मोहन यादव जी ने कार्य किए, बहुत ही सराहनीय उनका कार्य है। अभी सरकार जो है अभी काम अच्छा कर रही है। बस वो तो चलते रहे ऐसे ही, बस वो रहेंगे तो तभी बचे हुए हैं हम सब जो है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, शिक्षा कर ले लीजिए, चाहे आप रोड नाली का ले लीजिए, चाहे किसी प्रकार से विकास जो है निरंतर दौड़ रहा है। भी योजनाएं हैं, चाहे हिंदू हो चाहे जो भी हो, मुस्लिम हो, वही सबसे ज्यादा मुसलमान ही तो लाभ ले रहे हैं, मुस्लिम ही तो लाभ ले रहे हैं। भाई साहब, कांग्रेस मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है, बेगलाने का काम कर रहे हैं। जनता सब जान चुकी है, समझ चुकी है, अब कहीं कुछ बचा नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। विरासत से विकास की ओर, ये मेरा नहीं, ये मोहन यादव और भाजपा का नारा है। तो हम इसी बात को जानने निकले हैं कि ये नारा सिर्फ कागजों तक सीमित है या धरातल पे भी कुछ काम होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू मार्केट क्षेत्र में और जानने के लिए आए हैं कि क्या सच में मोहन यादव के जो 2 साल पूरे हुए हैं वो विकासशील रहे हैं या नहीं। एक इंसान को जला के मार दिया, ऐसा ही कहाँ से गलत सही हुआ? गलत, बिल्कुल बहुत गलत है वो, है ना? बहुत गलत है। अच्छा, और इसके अलावा जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए बस उनका कार्य कैसा लग रहा है? बस वो तो चलते रहे ऐसे ही, बस वो रहेंगे तो तभी बचे हुए हैं हम सब जो, ऐसा है। अरे मतलब ये कहना चाह रहे हैं क्या, मतलब कि भाजपा हटी और हिंदू कटी, ऐसा? क्या ऐसा ही है, वो है तभी हम अच्छा, बचे इसके पहले कांग्रेस का राज था, हाँ, केंद्र में भी और हमारे मध्य प्रदेश में भी। तब क्या दिक्कतें आ रही थी? तब अब उस टाइम हम, हो सकता है हम छोटे थे, इतना ध्यान नहीं दिया। अभी हमें पता है तो उस हिसाब से अभी तो हमें ये सही लगता है, इसलिए। अच्छा, तो अंकल क्या नाम है आपका? संजय कुमार गुप्ता। अंकल मैं है ना ये जानने निकला हूँ कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके 2 वर्ष पूरे हो गए, उनका काम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, बढ़िया बढ़िया, एक नंबर का काम। अच्छा, इसके अलावा कई सारी जो है वो योजनाएं चल रही हैं, लाडली बहना योजनाएं लाभान्वित हो रही है घर में आपकी? हाँ है, योजना मिल रही है। किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है आपकी धर्मपत्नी उसे? अब वो अपना जो भी काम में आता है उनका अपने काम में लगाती है। हाँ बस। अच्छा, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस है उनका कहना है कि भाई जो भी इनकी योजनाएं चल रही हैं सिर्फ पेपर तक सीमित है, धरातल पे कुछ नहीं उतर रही। तो क्या ये सही है, गलत है? अब देखिए, कांग्रेस तो अब जो बीजेपी कर रही है, विकास जो भी कर रहा है, अच्छा काम कर रही है। और ये कांग्रेस का क्या है, ठीक है वो तो बोलते हैं लेकिन वादा निभाता जल्दी नहीं है। मतलब आएंगे तो बोलेंगे हम, अभी उसके पहले बोलेंगे ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, लेकिन उसके जीतने के बाद फिर वो भूल जाते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आप यहाँ ठेले का काम कर रहे हैं, ठीक है। एक टाइम था, आपकी एज भी काफी, आपने कांग्रेस का भी शासन देखा है, भाजपा का भी शासन देखा है। हाँ। कांग्रेस के शासन में पहले कहा जाता था कि भाई छीना झपटी लूट मार बहुत होता था। उनके देखने में तो मतलब सही है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा बीच में गलती कर दी है तो वो शासन मतलब वो हार गई। हाँ। कांग्रेस जब तक 15-20 साल से आ कहाँ रही है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता चुनाव करती है, जनता ने उनको साइड कर दिया है, तो ये नहीं कह सकते कि भाई जनता को जो भाजपा का कार्य है वो ज्यादा पसंद आया कांग्रेस के मुकाबले। हाँ, वो तो बात है, जनता है तो कि नहीं? जनता जो काम अच्छा करेगी उसी को पसंद करेगी। मतलब वही तो कहना चाह रहे हैं कि भाजपा का काम अच्छा, तभी तो अभी भी पूर्ण रूप से बहुमत आई थी। हाँ हाँ, वही तो पूर्ण रूप में बहुमत आई थी। अच्छा, जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है ना, उनका कहना है कि भाई दिग्विजय सिंह के राज में जो मध्य प्रदेश था वो बीमारू राज्य था। क्या कहेंगे, सही है? जिसे अब शिवराज सिंह चौहान ने एक अलग ही मुकाम पे पहुंचाया है। हाँ, वो तो शिवराज सिंह काम जो भी मोहन यादव जी उन्हीं के कर्मों पे चल रहे हैं। के कार्यक्रम जो भी उनका योजना है वो भी बंद हुआ नहीं है, वो सब चल रहा है, चालू है। पहले 1250 मिलते थे, अब 1500 कर दिए हैं। अब बोल रहे हैं विधानसभा पहले आने से 2 महीने पहले अब 3000 रुपये बढ़ाएंगे। हाँ। बता तो रहे हैं। तो क्या मतलब सही है ना ये? अब जब 1200 1250 से 1500 कर दिए तो विश्वास है कि मतलब आने वाला समय में वो 3000 रुपये दे भी सकते हैं। मतलब आने वाले समय में अगर चुनाव होता है तो फिर से भाजपा को देखा जा सकता है, मोहन यादव को फिर से सीएम बनाया जा सकता है। उनको भी बनाया जा सकता है ना? तो आप बनाएंगे ना? बिल्कुल बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? जब अच्छा काम करेंगे, बढ़िया विकास करेंगे, सबको योजना दे रहे हैं तो क्यों नहीं बनाएंगे आप? अच्छा, फिर भी एक क्या है, योजना चाहिए उनको, काम चाहिए, काम करेंगे जनता तो उन्हीं को देंगे ना। अच्छा, एक मामला और उठा था भी SIR का, आपने भी सुना होगा। हाँ। है ना, उसके ऊपर भी जो कांग्रेस है काफी टिप्पणी कर रही थी कि भाई मुस्लिम समुदाय के वोट कट रहे हैं और जो भाजपा है वो हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति कर रही है। क्या लग रहा है, सही है कि गलत है? नहीं, ये तो मतलब जो भी है, मान लो अपन बाहर के रहने वाले हैं, अपन बाहर के रहने वाले वहाँ के, जैसे जो भी अभी 2003 का बता रहे थे कि आप वहाँ से आप लेकर आओ, फार्म भरो, 2003 का रिकॉर्ड दो। तो हमने घर से मंगवाया तो रिकॉर्ड यहाँ दे दिया हूँ। लेकिन अब कितने लोगों का नाम भी कट गया है इनके चक्कर में। अब अपन भी देखना पड़ेगा कि कटा है कि नहीं कटा है। अब वहाँ का नाम अपन कट गया तो वहाँ दे नहीं सकते हैं, कहीं एक ही जगह है। ये बताइए कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है? ये तो मतलब एक तरफ से सही हो रहा है। सही हो रहा है ना? अच्छा, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि भाई जो भाजपा है वो हिंदू मुस्लिम अलग अलग करके जो है वो अपनी राजनीति चला रही है। आप ये बताइए, आप यहाँ पे दुकान लगाते हैं, यहाँ पे कई हिंदू होंगे कई मुस्लिम होंगे। क्या आपको कभी लगा है कि भाई मुस्लिम को अलग कर दिया जाए या मुस्लिम को लगा है हिंदू को अलग कर दिया जाए?
वैसा तो अपन नहीं लगा है। नहीं लगा ना? हाँ, नहीं लगा है ऐसा, मतलब हाँ। अभी नहीं है, नहीं मतलब है। अपन बारे में ये सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन कहने का मतलब जो भी अभी सरकार जो है अभी काम अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही है ना? हाँ, अभी अच्छा, मेरा नाम है डॉक्टर राजू पटेल। कहाँ रहते भैया? मैं यहीं मालवीय नगर में रहता हूँ, 74 बंगले के पास में। अच्छा, अभी हम देखिए भैया, मैं ये जानने निकला हूँ कि डॉक्टर मोहन यादव जी के 2 साल पूरे हो चुके हैं, सीएम बने हुए जी, हैं। जी। अब इन 2 सालों में उनका कहना है विरासत से विकास की ओर, यानी कि जो इतिहास है उसे संजो कर रखेंगे और विकास करेंगे, जो कि दिख भी रहा है। 2 साल में मेट्रो स्टार्ट होगी भोपाल में, तो क्या कहेंगे, जो उनका नारा है वो सही साबित हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल, उनका नारा बहुत अच्छा है, कारगर है। जितनी योजनाएं चला रहे हैं, जी। पूर्व में भी चल रही थी जितनी योजनाएं, जी। वो एकदम कारगर है। जनता तक डायरेक्ट जा रही है, जनता बहुत खुश है। जो भी अभी तक मोहन यादव जी ने कार्य किए, बहुत ही सराहनीय उनका कार्य है। लेकिन फिर भी जो कांग्रेस है, विपक्षी है, जीतू पटवारी है, उनका कहना है कि भाई भाजपा जो है, एक तो हिंदू मुस्लिम का एक गंदा प्रोपेगेंडा चला रही है, उसके ऊपर राजनीति कर रही है, और दूसरा उनकी जो योजनाएं हैं वो केवल कागजों तक सीमित है, धरातल पे उतर ही नहीं रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप उस टाइम देख लीजिए। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे आप शिक्षा का ले लीजिए, चाहे आप रोड नाली का ले लीजिए, चाहे किसी प्रकार से विकास जो है निरंतर दौड़ रहा है, चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। और आज के उसमें हर व्यक्ति खुश है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे निडर कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के पास में रोजगार है, हर व्यक्ति खुशहाल है, अपनी जिंदगी जी रहा है, अच्छे से चल रहा है राष्ट्र। देखिए, आपकी काफी एज है, आपने कांग्रेस का भी शासन देखा है, भाजपा का भी शासन अभी आप देख रहे हैं, दोनों में बेहतर क्या लगा, और कांग्रेस का ऐसी कौन सी जो गलतियां थी जिसकी वजह से बीते 15 साल हो गए अब तक उनकी सरकार नहीं आ पा रही है? क्या लग रहा है, कहाँ गलती हुई कांग्रेस से? एज तो हमारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने शासन तो देखा ही है। हाँ, मैंने कॉलेज लाइफ में छात्र नेता था, छात्र जीवन से ही मैंने सोशल वर्क समाज सेवा किया हूँ। तो मैंने देखा है कि जो कांग्रेस थी वो, आप देख लीजिए, 0% भी काम नहीं करती थी उस समय पर। उस समय पर कोई भी काम था ही नहीं। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो जैसा कि मैं पूर्व में आपको बताया कि बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं चल रही है, हर व्यक्ति खुशहाल है, चाहे किसान हो, हर व्यक्ति कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा चालू हुई थी, जो कि अब मोहन यादव उसे आगे बढ़ा रहे हैं। पहले 1200 थे, 1250 थे, अब 1500 हो चुके हैं। भी योजनाएं हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे जो भी हो, मुस्लिम हो, वही सबसे ज्यादा मुसलमान ही तो लाभ ले रहे हैं, मुस्लिम ही तो लाभ ले रहे हैं। कौन कर रहा है हिंदू से ज्यादा तो मुसलमान लाभ ले रहे हैं हमारे। लेकिन फिर भी उनको फिर ये सफेद कपड़े में जो दाग ढूंढने वाली जो हरकतें हैं, कांग्रेस क्यों कर रही है फिर इतना? देखिए, ये कांग्रेस के पास में अब कुछ बचा नहीं है। हाँ। इनके पास में न फर्श से लेकर कुछ भी बचा नहीं इनके पास में, विपक्ष के पास में, इसलिए ये बरगलाने वाली बात करते हैं। जैसे आए दिन कुछ न कुछ छोटी छोटी चीजों को ये लेकर के, अब कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। अच्छा, इसके साथ ही एक नया मुद्दा भी चला था एसआईआर को लेकर के। एसआईआर को लेकर के विपक्ष में काफी वाद विवाद हुए, जहां पक्ष कह रहा है कि भाई एसआईआर जरूरी है, जो हमारे देश में घुसपैठिए हैं उन्हें निकालना जरूरी है, और एक हद तक ये सही भी है। लेकिन फिर विपक्ष का कहना है कि भाई घुसपैठिए को निकाल क्यों रहे हो आप? घुसपैठिए जो है वो आए कहाँ से? आए भी तो आपके शासन में है। आज की युवा पीढ़ी है, जो भी योजनाएं हैं, जो घुसपैठी हुए हैं, चाहे बांग्लादेश से लेकर के चाहे भारत में कहीं पर भी, वो घुसपैठी जो है, तो हमारे देश के जो युवा हैं वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जो बाहर के लोग हैं वो लाभ ले पा रहे हैं, और ये सही भी है। एक देश में, हमारे देश में जो भी है, तो यहाँ के लोग कमाए खाएं, यहाँ के लोग वो करें, बाहर के तो ये नहीं करेंगे। और उनको बिल्कुल इस देश से जाना चाहिए, और उनको जितना भर घुसपैठी है उनको बाहर निकालना चाहिए। बहुत अच्छा पहल है। अच्छा, आप आरिफ मकसूद का नाम सुना ही होगा, अपने विधायक हैं, आप मालवीय नगर में रहते हैं, लगभग सिटी का एरिया उनका कॉन्स्टिट्यूंसी का आता है। भाई, उनका कहना है वंदे मातरम को लेकर भी कि वंदे मातरम बोलने के लिए मुसलमानों को दबाया जा रहा है। वंदे मातरम बोलने में भाई कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक भावना आहत हो रही है। कहाँ हो रही है भाई? वंदे मातरम राष्ट्र की बात है, राष्ट्र की भावना होती है। देश में हमारे जो भी हैं, तो उनको वंदे मातरम बोलने में कोई बुराई नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इस देश में रहते हैं तो वंदे मातरम बोलने में क्या तकलीफ है भाई? हर किसी को बोलना चाहिए। उनका कहना है कि भाई जो हमारे दीन है, जो हमें दीनी तालीम मिलती है, उसमें ये कहीं पे लिखा नहीं है कि भाई हम किसी धरती को माँ माने या धरती की वंदना करें। ये कह रहे हैं वो तो।
देखिए हम लोग तो कक्कड़ से एक कांकड़ में भी शंकर जी देखते हैं, हर चीज में मुझे कोई न कोई रूप दिखते हैं। सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, धरती आकाश की पूजा करते हैं, तो हम लोग तो मानते हैं। अब वो उनकी विचारधारा नहीं मानते हैं तो इसमें मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, पर मानना चाहिए सारी चीजों को। अच्छा, आपने सोशल मीडिया आप भी यूज़ कर रहे हैं। आज की डेट में एक बड़ा ही बांग्लादेश का एक बड़ा ही निर्मम वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम दीपू चंद्र दास है। वो बांग्लादेशी जो अल्पसंख्यक हिंदू है उनमें से एक है और नीचे क्या ST/SC कास्ट का है। उसका भाई वहाँ पे पहले तो उसको निर्वस्त्र किया गया, निर्ममता से मारा गया, पीटा गया, उसके बाद उसे वैसे ही जिंदा झाड़ पे जला दिया और लटका दिया। किस तरीके से देख रहे हैं इसे, क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, ये इसकी तो घोर निंदा होना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों को इस तरह से अगर जो मारते हैं, जलाने का काम किए, ये बहुत बहुत गंदा काम है। हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है ये, और जिस प्रकार से हमारी पुरानी पद्धति चली आई, सनातन धर्म है, उसको लेकर के चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए हम लोगों को। और ये बहुत अच्छी है हिंदुओं के लिए है कि हमारा जो राम मंदिर है बहुत भव्य तरीके से तैयार हुआ है और उसमें हर हिंदू को खुश होना चाहिए। अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष की गांठ पूरी हुई है, जिसको लेकर यूपी अयोध्या में भी काफी चर्चे हैं। हमारे MP में भी रामेश्वर शर्मा ने काफी भव्य आयोजन किया था। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, जीतू पटवारी का कहना है। भाई साहब, मैं कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा बचा नहीं है, कुछ है नहीं कांग्रेस के पास में। तो ये तो हिंदू मुस्लिम तो ये करते हैं, हम लोग तो अपना कार्य कर रहे हैं। हम लोग अपने कार्य पर विश्वास रखते हैं। जो हमारा कार्य है, जो हमारा वो है काम है, मैं अपने काम पर विश्वास रखता हूँ। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 साल में ही मोहन यादव की सरकार में मेट्रो चालू हो गई। उसके ऊपर भी कहना है भाई मेट्रो चालू करने की क्या जरूरत थी, भोपाल को इतना बड़ा तो है नहीं, फ्लाईओवर बनवा देते, ओवरब्रिज बनवा देते, मेट्रो की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं जरूरत है मेट्रो की? यहाँ से लेकर के आप बैरागढ़ से देख लीजिए, इधर से पूरा वहाँ तक है, कितनी ट्रैफिक है, कितना जाम। मेट्रो चलने से बहुत सारी लोगों को सुविधा मिल रही है उसमें। इसको लेकर भी कहना है कि भाई 87 किलोमीटर का लगभग उनने एक एनालिसिस किया है मेट्रो चलने का, और अभी मात्र 6.5 से 7 किलोमीटर चल रही है, जिसमें 7 स्टॉपेज है। और ये इतना बनने में 7 किलोमीटर की रेडियस में मेट्रो चलने में उन्होंने 7 से 8 साल लिए हैं, और 87 किलोमीटर चलानी है तो कितने साल लेंगे? 87 साल। भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है, बेगलाने का काम कर रहे हैं। जनता सब जान चुकी है, समझ चुकी है, अब कहीं कुछ बचा नहीं है। ये एकदम से सही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सच में ये बीमारू राज था। हर स्टेट में आप देख लीजिए, न रोजगार थे न कुछ था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई, माफियाओं को खत्म की, है ना, गुंडागर्दियों को खत्म कर दी, और हर व्यक्ति के हर हाथ में रोजगार है, और हर व्यक्ति खुशहाल है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं? देखिए, अब उनके लिए जितना कहा जाए बहुत कम है। इस देश की 140-45 करोड़ आबादी है, हर व्यक्ति उनकी सराहना करता है। देखिए, विपक्ष के पास में कुछ नहीं बचा भाई साहब, मैं बता दूं, कुछ है ही नहीं विपक्ष के पास में। ये फालतू की चीजें। अच्छा, हम बात करते हैं राहुल गांधी की। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। राहुल गांधी की बात मत करिए, सब जानते हैं। क्यों? पूरा देश जानता है राहुल गांधी की किस प्रकार से आदमी। अरे आप कह रहे हैं किस प्रकार के आदमी? वो इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस इंटेलेक्चुअल बंदे हैं। वो कहाँ? पूरे भारत यात्रा, पूरी उन्होंने भारत देश में जो है वो पैदल यात्रा कर ली है। कहाँ पैदल यात्रा किए हैं? आप बताइए, कहाँ पैदल यात्रा किए हैं? वो गेहूं नहीं जानते हैं, वो चावल नहीं जानते हैं, वो किसान क्या थोड़ी हैं, वो तो राजा घर के हैं। अरे लेकिन उनका तो कहना है कि भाई अगर सनातन धर्म की बात में अगर डिबेट हो तो मैं प्रधानमंत्री को हरा दूं। अरे कहने और करने में भाई साहब बहुत अंतर है। केजरीवाल भी तो बोले थे, याद होगा आपको, केजरीवाल भी तो गए थे बनारस लड़ने। क्या हुआ था? सरकार बनी थी। अरे दिल्ली में सरकार बना दी थी अपनी। अब वहाँ क्या हुआ था? काशी में क्या हुआ था? काशी में बताइए क्या हुआ था? तो ये सब कहने की बात है, कहीं कुछ नहीं है। मोदी जी के उसमें कोई टिकने वाले नहीं है, वो हर दिल में बसे हुए हैं। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो कांग्रेस के लोग हैं, विपक्षी हैं, चाहे वो केंद्र में हो या हमारे प्रदेश स्तर पे हो, अपने आप को आने वाले समय में सत्ता में देख रहे हैं। आप क्या कहना है, आ सकते हैं सत्ता में, केंद्र हो या प्रदेश में? हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं नहीं आएंगे। 2047 सपना छोड़ दीजिए। अच्छा, लेकिन सपने न देखें ये। लेकिन फिर भी वो अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। अभी क्या हमारे भोपाल से थोड़ा नजदीक पचमढ़ी है हिल स्टेशन, वहाँ पे उन्हें शिविर लगाया था। अपने सारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें पूरा सिखा पढ़ा रहे हैं। कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। अच्छा। तब तो विपक्ष रहेगा।
थोड़ा बहुत कुछ न कुछ अपना करते रहे, जुगमुगाती रहे ऐसे दिया की तरह। बाकी आपकी आपकी इस बात मेरे को एक शेर याद आया कि बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। हाँ, ये बहुत अच्छा है है ना?